क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसे इंसान का जिसने अकेले पूरी दुनिया के कुफ्र को ललकारा, एक ऐसा बेटा जिसने अपने बाप के बनाए हुए बुतों को रेजा रेजा कर दिया, एक ऐसा बाप जिसने ख्वाब की तामील में अपने जिगर गोशी की गर्दन पर छुरी रख दी। आज हम बात करेंगे उस अजीम पैगंबर की जिन्हें अल्लाह ने अपना खलील यानी दोस्त कहा, जिनके इम्तिहान इतने सख्त थे कि सुनकर रूह कांप जाए, लेकिन उनका तवक्कुल इतना मजबूत था कि दहकती हुई आग भी गुलजार बन गई। जैसा कि आपने मेरे सेव्ड इन्फॉर्मेशन में देखा, जब अल्लाह की पकड़ आती है तो कोई पहाड़, कोई टेक्नोलॉजी और कोई ताकत काम नहीं आती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यही सबक उस वक्त के सबसे बड़े जालिम नमरूद को सिखाया था। चलिए शुरू करते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुकम्मल दास्तान। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर पूछा, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे तुम्हारी नहीं, मेरे अल्लाह की मदद चाहिए। ये तवक्कुल की इंतहा थी। रिवायत है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आग के अंदर के वो दिन उनकी जिंदगी के सबसे सुकून वाले दिन थे। नमरूद इतना मुतकब्बिर था कि उसने आसमान की तरफ तीर चलाए, ये दिखाने के लिए कि वो खुदा से लड़ रहा है। अल्लाह ने एक मामूली से मच्छर यानी मस्कीटो के जरिए उसकी ताकत को खाक में मिला दिया। वो मच्छर उसके नाक के रास्ते दिमाग में घुसा और उसे इतनी तकलीफ दी कि सुकून के लिए उसे अपने सर पर जूते मरवाने पड़ते थे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा बना रहे थे तो एक कोने में जगह खाली रह गई। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से वो पत्थर लाए। ये दरअसल एक चमकता हुआ सफेद याकूत था जो लोगों के गुनाहों को जज्ब करते करते स्याह यानी ब्लैक हो गया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई और वो नहीं चली तो उन्होंने गुस्से में छुरी एक पत्थर पर मारी। वो पत्थर दो टुकड़े हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, तू पत्थर काट रही है पर गला क्यों नहीं? तब अल्लाह के हुक्म से छुरी बोली, खलील कह रहा है काट, पर जलील कह रहा है मत काट। सफा और मरवा के बीच बीबी हाजरा की वो दौड़ अल्लाह को इतनी पसंद आई कि कयामत तक के हर अमीर और गरीब, बादशाह और फकीर पर वहां दौड़ना लाजमी कर दिया गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि जब पूरा जमाना खिलाफ हो तब भी अगर अल्लाह साथ है तो आग भी ठंडी हो जाती है। उनकी कुर्बानी सिर्फ एक जानवर की कुर्बानी नहीं थी, बल्कि अपने नफ्स और अपनी सबसे प्यारी चीज को अल्लाह की राह में निछावर करने का नाम है। आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा मुतासिर करता है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रॉफिट सीरीज को जारी रखूं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली वीडियो किस प्रॉफिट पर होनी चाहिए, सुझाव का इंतजार रहेगा। मैं हूँ रिजवानुर रहमान। मिलते हैं अगली ईमान अफरोज दस्तन के साथ। अल्लाह हाफिज।